हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं जो बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा है। ठीक है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फार्मेसी वालों के लिए, स्पेशली बिहार वालों के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो निकला हुआ है। टोटल पोस्ट 55 है। तो इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन A to Z। ठीक है, A to Z देखेंगे। नोटिफिकेशन कब है, फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद फॉर्म कब से भराएगा, फॉर्म का पैसा कितना लगेगा, उसके बाद सिलेबस क्या होगा। A to Z नोटिफिकेशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलने वाला है जो ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट आया है बिहार में उससे रिलेटेड। तो चलो ठीक है, हम लोग ऑनलाइन ही देखते हैं फिलहाल। देखो, एक वेबसाइट उसने दिया है www.bpsc.bih.nic.in। सबसे पहले हम लोग ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट हमने ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये मैंने ओपन किया www.bpsc.bihar.nic.in। जैसे ही इसको आप ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट लिंक जो है उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए सेकेंड पोजीशन पे जो है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है, इम्पोर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। आपको दिख जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। ठीक है, अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अपना क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। तो अब इसमें देखिए, अगर इम्पोर्टेंट नोटिस पे क्लिक करिएगा तो आपको नोटिस दिख जाएंगे। देखिए, ये रहा नोटिस उनका। ठीक है, नोटिस में क्या बोल रहा है ये, एंड उसके जस्ट नीचे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करिएगा तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कब क्या होना है। तो ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो चलो मैं पहले से PDF रेडी कर लिया हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा इसको और जूम करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन नंबर 09/2022 जो स्वास्थ्य विभाग ने रिलीज किया है। इसमें बोला है कि जो औषधि निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, औषधि निरीक्षक, उनका कुल कितना पद है, कुल 55 पद, मतलब 55 वैकेंसीज निकली है। औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर को बोलते हैं, हिंदी में लिया है, ज़्यादातर हिंदी में ही दिया गया है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, लेकिन पढ़ने के बाद में क्लैरिफाई हुआ। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर को ही हिंदी में बोलते हैं। औषधि निरीक्षक, उसके लिए 55 पदों की भर्ती निकाली गई है। ये आप लोग कहाँ देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। ठीक है, बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार वालों के लिए। स्पेशली आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो टोटल 55 पोस्ट निकला हुआ है। इसमें जो जनरल वर्ग के लिए वो 27 रहेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS आप लोग बोल रहे हो उसके लिए 6 रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए 8 रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं दिया, आई डोंट नो भाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो गया। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 एंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीट है। टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल जो है 55 सीट हैं, 55 सीट्स हैं DI के। ठीक है, ये ड्रग इंस्पेक्टर के इतने पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियोज में देख लेंगे कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें तैयारी कैसे करना है, फॉर्म कब से कब डलाएगा, फॉर्म का फीस कितना, ये सब देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, अगर हमारे साथ आप ड्रग इंस्पेक्टर की जो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं सिलेबस देखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ सिलेबस देख करके, बहुत ईजी है। अगर आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करें इसको तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। रिटेन एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटेन एग्जाम ही मेन है। यहाँ पे 800 का रिटेन एग्जाम होगा, वो सब हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। और 50 मार्क्स का ही शायद आपका इंटरव्यू होगा। तो मेन है अपना रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर आपको नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो ऊपर में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं।
आपने तो पोस्ट देख लिया कितना है। अब जो पे स्केल है इसका, ये देखिए पे स्केल यहाँ पे 5400 है, लेवल 9 वाला पे स्केल है, ये देख लीजिए आप लोग। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा होता है ये वेतन। पे स्केल 9 आप जो पे मैट्रिक्स होता है उसके हिसाब से देख सकते हैं कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता बोल रहा है क्या होना चाहिए। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी पर्सन हु हैज डिग्री इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में आपको डिग्री होना चाहिए, यानी कि बी फार्म होना चाहिए, बी फार्म होना चाहिए, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस में होना चाहिए, या फिर मेडिसिन, अगर मेडिसिन में डिग्री है किसी का, विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अगर मेडिसिन में किसी का डिग्री है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ, तो इसमें बी फार्म वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। बी फार्म के अलावा जो मेडिसिन में डिग्री रखा हुआ है वो भी स्पेशली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। उसके बाद इसने बोला है कि प्रोवाइड द ओनली दोज इंस्पेक्टर, प्रोवाइड दैट ओनली दोज इंस्पेक्टर हैव, ये स्पेशल है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है। पहला एक्सपीरियंस वो बोल रहा है कम से कम 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंडस्ट्रीज में। जो शेड्यूल सी का ड्रग है ना वो आप बना रहा हो, ठीक है, वो आप मैन्युफैक्चर कर रहा हो, ठीक है, वो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, कम से कम एक सब्सटेंस का जो शेड्यूल सी में आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये नहीं तो हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस, यानी कि 18 महीने का एक्सपीरियंस मांग रहा है ये, टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल सी, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर टेस्टिंग कर रहे हो आप शेड्यूल सी वाले ड्रग का इन लेबोरेटरी अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पस बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अप्रूव्ड लैब वगैरह है वहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, वहाँ से अगर आपका 18 महीने का लाइसेंस वो है, सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि गेन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 3 ईयर्स किसमें भाई, इन द इंस्पेक्शन ऑफ फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग इंस्पेक्शन कहीं किए हुए हो 3 साल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रहा है वहाँ पे इंस्पेक्शन अगर किए हो, जो कहाँ शेड्यूल सी वाले ड्रग्स का ही यहाँ पे बोल रहा है, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपको, बी फार्म के साथ साथ आपको अगर 18 मंथ का इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस है, ठीक है, शेड्यूल सी वाले ड्रग, शेड्यूल सी वाले ड्रग में, या तो टेस्टिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो, आपके पास अगर ये है तो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो उम्र सीमा में यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष एंड मैक्सिमम जो है ना पुरुष के लिए 37 है, महिला के लिए 40 दिया हुआ है, ठीक है, अनारक्षित के लिए भी 40 दिया हुआ है। एंड आपके कैटेगरी के हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा, मतलब रिटेन एग्जाम होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटेन एग्जाम बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रथम, देखिए 4 पत्र होंगे आपके, जो रिटेन एग्जाम होंगे ना, बिल्कुल केयरफुली देखिए यहाँ पे, रिटेन एग्जाम का 4 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, और हर एक में इकाई 1 और इकाई 2 कर दिया है, इकाई 1 एंड इकाई 2 करके दिया हुआ है ये। अब देखिए इकाई 1, देखिए प्रथम पत्र मतलब जो पहला पेपर होगा उसमें इकाई 1 होगा फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स का हर एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज देखो, क्योंकि मैं जीपैट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 आया था एंड बच्चों को अभी भी रैंक ला रहा हूँ, ठीक है, उनको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये पूरा सिलेबस का प्रिसाइजली मेरे पास नोट्स है। आप लोग को नोट्स चाहिए है तो ऊपर डिस्प्ले नंबर हो रहा होगा, नंबर डिस्प्ले, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इससे आपका जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स से 50 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पिक रहेंगे। 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो पहला तो फार्मास्यूटिक्स हो गया।
उसके बाद फार्मास्यूटिकल विश्लेषण, यहाँ से भी 50 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, बोलते सब 2 घंटे, मतलब हर एक सब्जेक्ट से देखा जाए तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो प्रथम पत्र में 2 इकाई है, इकाई 1 इकाई 2, मतलब टोटल प्रथम पत्र 100 मार्क्स का हो गया। द्वितीय पत्र की बात किया जाए तो यहाँ पे इकाई 1 में मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड है, ड्रग का स्ट्रक्चर वगैरह है, लेकिन ट्रिक के साथ में मेरा नोट्स है तो आपको इजी पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी में भी बहुत वास्ट है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेन इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका केमिकल टेस्ट, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी हमारे आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग प्रीवियस ड्रग इंस्पेक्टर कहीं और अदर स्टेट में हुआ है वहाँ सबका सॉल्व कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो फार्माकोग्नोसी से भी 50 अंक एंड ये भी 2 घंटे, तो हो गया आपका 2 पत्र, कितना 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। तृतीय पत्र में आपका आएगा इकाई 1 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, HAP भी बोल सकते हो इसको, एंड हेल्थ एजुकेशन, वो भी 50 अंक का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एंड इकाई सेकेंड जो है द्वितीय पत्र का, उसमें फार्माकोलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी, मतलब कोलॉजी से भी जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन वगैरह है, छोटी KDT से हम लोग ट्रिक के साथ रखे हुए हैं सब कुछ, क्लासिफिकेशन मतलब कौन से ड्रग कौन से क्लास में है, क्या इफेक्ट है उसका, वो सब, ठीक है। तो वो सब भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप मैसेज करोगे कि यहाँ पे 9174757294 पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इकाई चतुर्थ पत्र, मतलब चौथा, देखिए पूरा शुद्ध हिंदी में दिया गया है। इकाई 1 में होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एवं हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चंस, ये भी 50, हर एक से 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इकाई 2 माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, कौन सी बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। प्रिसाइजली नोट्स आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, 2 घंटे इसके लिए दिया जाएगा, मतलब टोटल 4 पत्र 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। और साक्षात्कार ओनली 50 मार्क्स, मतलब समझिए ना, अगर आपका रिटन निकल गया तो वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी 50 मार्क्स का। अब देखिए आपको 400 में से 250 या फिर 300 मार्क्स ला लिया तो ये 50 तो उतना मायने नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा एंड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, किसमें, इंटरव्यू में, ठीक है। क्योंकि DI का पोस्ट ऐसा पोस्ट नहीं है, बहुत ही हाई प्रोफाइल वाला पोस्ट है, आप लोग को पता ही है, ठीक है। अब देखिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर वो क्या करेगा, 2.5 गुना ज़्यादा बराबर के बच्चे को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, उसने ये बोला है, ठीक है, ये बोला है उसने। आरक्षण से वगैरह देख लीजिएगा, बिहार का डोमिसाइल वगैरह मांग रहा है। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा पढ़िएगा बैठ करके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ, जो इंटरव्यू में जाइएगा वहाँ पे क्या क्या लगना है वो बता देता हूँ। मैट्रिक प्रमाण पत्र, उसके बाद जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, मतलब बैचलर है, मास्टर है, क्या है, वो सब आपको लगने वाला है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के अगर भर रहे हैं OBC EBC तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से वही सर्टिफिकेट जो सब आप अप्लाई कर रहे हो EWS के लिए होती EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद पहचान पत्र लगेगा, ठीक है। हाल में खींचा हुआ 4 फोटो भरे गए, ऑनलाइन आवेदन, मतलब ये सब पहले एग्जाम निकलेगा उसके बाद ले जाना है। अब बात आती है कि फीस कितना है, फी कितना है भरने की। तो समान अभ्यर्थियों के लिए 750 देने होंगे आपको, एंड केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रहेगा। इससे मतलब ये पता चल रहा है कि बिहार के बाहर वाले लोग भी भर सकते हैं, जो बिहार के बाहर वाले हैं वो भी भर सकते हैं इसको, उसको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा, उसके हिसाब से उसका सब प्रोसेस होने वाला है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200, मतलब दिव्यांग अगर 40% उसका दिव्यांग है तो 200 ही लगेंगे, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 लगेंगे, सभी मतलब दूसरे स्टेट से जो आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो जनरल वगैरह है उस सब के लिए इतना लगेगा। तो ये तो हो गई बात। अब ऑनलाइन कब से होगा, ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा वो डेट लिख लीजिए 25/11
2022, 25/11 यानी कि परसों से 25/11/2022 फॉर्म भराया जाएगा, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कब तक रहेगा? 16 दिसंबर तक, 16/12/2022 तक लास्ट डेट है, ये इसका लास्ट डेट है। तब तक आपको भर लेना है ये फॉर्म, मतलब जल्दी जल्दी में ही सब प्रोसेस होने वाला है। जनरली बिहार में जल्दी जल्दी में होता नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसको भरिए, आराम से प्रिपरेशन करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं आराम से। मैंने पूरा डिटेल भरा बता दिया आपको, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कौन कौन से 2 टाइप्स में पेपर होंगे आपके। पहला होगा रिटेन जो कि 400 का होगा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू जो कि 50 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात अगर करें तो यहाँ पर देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। जो पेपर हो रहा है ना, जो पेपर हो रहा है वहाँ से जो मैंने आपको बताया वहाँ से देखिए, इसको मैं अगर क्लिक करिए सिलेबस को तो यहाँ पे सिलेबस खुल के आ गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पत्र इकाई 1 फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट एंड टैबलेट कोटिंग, टैबलेट कैप्सूल्स, पेरेंटल्स, ऑप्थेल्मिक्स, ब्लड फ्यूजन, पेरेंटल प्रोडक्ट, सर्जिकल ड्रेसिंग, ये सब फार्माटेक का समझो। फार्मास्यूटिक्स में भी स्पेशली ये फोकस किया है फार्माटेक पे, ठीक है, फार्माटेक पे, ठीक है। सिलेबस को डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एक डिटेल में नोट बनाऊंगा एंड इस सब का क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। फार्माटेक जो 5th सेमेस्टर में अपन बैचलर के पढ़ते हैं ना, उससे जनरली ये पूरा टॉपिक उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल विश्लेषण में देखा जाए, मतलब एनालिसिस की बात किया जाए तो देखो इसमें लिमिट टेस्ट है, ये कहाँ से इतना हो गया भाई, लिमिट टेस्ट हो गया, बायो एसे, उसके बाद स्टेरिलिटी टेस्ट हो गया, उसके बाद पायरोजन टेस्टिंग है, ठीक है। बाकी ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग है जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद बात करते हैं, इरेज करिए इसको, फार्मास्यूटिकल विश्लेषण देख लिया आपने। इकाई 2 मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ये ब्लर क्यों आ रहा है पता नहीं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब पूरा सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये सब है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ना है आपको वो सब दिया हुआ है, ड्रग का नाम ही डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, पूरा सिस्टम जो आता है HAP में वो पूरा सिस्टम दिया हुआ है। उसके बाद में फार्माकोलॉजी में कौन कौन सा है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ना है वो, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक सेपरेट वीडियोस मैं बना करके अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, नहीं तो कल तक, ठीक है, सिलेबस के उस पर। एंड उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप लोग नोटिफिकेशन यहाँ जा करके देख सकते हैं, www.बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे जो 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया था पहला, उसमें दिख जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज की वीडियोज़ में बस इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, शेयर करके उनको भी बताइएगा, ग्रुप्स वगैरह में जुड़े हैं तो वहाँ भी शेयर करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए आप 9174757294 पे व्हाट्सएप करिए एंड एनी टाइप्स ऑफ हेल्प आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।